जोशिन्का की कहानियाँ। शीर्षक कुदरत का खेल। जाहिर सी बात है कि सभी लोग बड़े बड़े शहरों में नहीं रह सकते। कुछ लोग छोटे नगरों में भी रहते हैं। जैसे कुछ लोग रिबास्की पसियोलक नामक रेलवे स्टेशन के आसपास रहते हैं। हाँ, यह तो है कि यहाँ सुविधाएं शहरों के मुकाबले थोड़ी कम होती हैं। यहाँ सड़कें भी नहीं होती। स्टेशन से बाहर निकलकर और रेल की पटरी पर चलकर ही घर पहुंचना पड़ता है। अगर रेल की पटरी पर नहीं चलना चाहते तो बैठे रहो स्टेशन पर जिंदगी भर। हमारी जान पहचान में एक सज्जन इसी रिबास्की पसियोलक के रहने वाले हैं। इन दिनों उन्हें अपने घर की बहुत याद सता रही थी, तो एक दिन उन्होंने अपना झोला उठाया और निकल पड़े मछुआरों की बस्ती के लिए। उस समय वसंत आ चुका था। रिबास्की पसियोलक स्टेशन पर उतरकर वे पटरी पटरी अपने घर की ओर बढ़े। अप्रैल का महीना था। ईस्टर से एकदम पहले की बात है यह। वे पटरियों पर चल रहे थे। रास्ता कितना उबड़ खाबड़ रहा होगा, यह आप खुद समझ सकते हैं। पटरियां कैसी होती हैं यह तो आप जानते ही हैं। वसंत ऋतु की वजह से बर्फ पिघल रही थी और उसका पानी पटरियों के बीच और उनके आसपास की जगह में जमा हो रहा था। इसलिए न सिर्फ पटरियों के बीच चलना मुश्किल था, बल्कि पटरियों के किनारे किनारे भी आगे बढ़ना खतरे से खाली नहीं था। इस पानी में कोई भी डूब सकता था। खैर, हमारे जानने वाले ये बंधु नाक की सीध में पटरी पटरी चले जा रहे थे। चलते चलते वे अपनी सोच में डूबे हुए थे। वसंत ऋतु आ चुकी थी। अप्रैल के दिन चल रहे थे। ईस्टर आने वाला था। चारों तरफ चिड़ियाँ चहचहा रही थीं। पागल कर देने वाली मस्त हवा चल रही थी और वो सज्जन चले जा रहे थे और सोच रहे थे कि कितना आसान है पक्षियों के लिए हवा में उड़ना और चहचहाना। इनको जरा एक बार नीचे आकर इन पटरियों पर चलना पड़े तो इनकी सारी चहक निकल जाएगी। सोचते सोचते बेध्यानी में उन्होंने पटरियों के बीच पटरियों का किनारा पकड़ लिया। अब यह तो आप जान ही गए हैं कि यह ईस्टर के पहले का समय था और वसंत का मौसम शुरू हो चुका था। जाड़े में जमी हुई बर्फ पिघलने लगी थी। चारों ओर पानी ही पानी जमा हो गया था। पटरी के किनारे किनारे चलते हुए अचानक उन साहब का पैर गड्ढे में जा पड़ा और पैर घुटने तक पानी में धंस गया। अचानक आई इस मुसीबत से वे बुरी तरह घबरा गए थे। घबराहट से उनके चेहरे का रंग ही उड़ गया था। ये तो अच्छा है कि कोई औरत मेरे साथ नहीं है, वरना यह मेरे लिए बड़ी शर्म की बात होती। उन्होंने सोचा, ये साला पैर तो पूरा गीला हो गया, यहाँ तक कि कच्छा भी ढीला हो गया। पतलून के पाइचों पर लगे फीते खुलकर लटकने लगे थे। 2 साल से उन्होंने जूते साफ नहीं किए थे, इसलिए उनके थोपड़े का नक्शा शर्म के मारे बिगड़ गया। अब हमारे वो मित्र बहुत गुस्से में थे। वो सोच रहे थे, ये क्या हो रहा है? बीच रास्ते में पानी से भरा गड्ढा, सरकारी रेल की पटरी के बीच में पानी का गड्ढा। मतलब कि पटरियों की लकड़ियां सड़ती हैं तो सड़े, जनता गिरती है तो गिरे। बस बहुत हुआ, अब तो इसके बारे में लिखना ही होगा। वे बंधु घर पहुंचे। उन्होंने अपने जूते उतारे और तुरंत ही शिकायत लिखने बैठ गए। उन्होंने एक छोटा सा लेख लिखा और उसे क्रास्नाया गज़ेता नामक अखबार में भेज दिया। इस लेख में उन्होंने लिखा कि किस तरह पटरी पर चलते हुए उनका पैर पटरियों के बीच बने गहरे गड्ढे में जा धंसा। पानी से भरा हुआ गड्ढा रेल की पटरियों को खराब कर सकता है। उनका यह लेख अप्रैल के आखिरी दिनों में उस अखबार में छप गया। इस खबर को पढ़कर जब तक सरकारी महकमे में इस पर चर्चा होती और जांच समिति का गठन किया जाता तो हो सकता है 14 साल निकल जाते, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। बस इस लेख के छपने के बाद ही सरकारी विभागों में हड़कंप मच गया और सब कुछ बहुत जल्दी जल्दी होने लगा। वैसे तो एक दिन की देरी को भी कम से कम 1 साल गिना जाना चाहिए, लेकिन फिर भी काम बहुत तेजी से हो रहा था। संक्षेप में कहें तो जुलाई के शुरू में जांच समिति के सदस्य पड़ताल के लिए रिबास्की पसियोलक पहुंच गए। उन्होंने वहां पहुंचकर देखा कि लेख में सफेद झूठ लिखा गया था। वहां कहीं भी तो पानी नहीं था, बल्कि चारों ओर सिर्फ धूल ही धूल थी। गर्मी का मौसम था और रिबास्की पसियोलक अफ्रीका के सहारा मरुस्थल की तरह सूखा पड़ा था।
जांच समिति के सदस्यों ने करवाहट के साथ आपस में मजाक करते हुए कहा, देखो लोग कितनी अच्छी तरह कोरा झूठ बोल देते हैं। और फिर वे वहां से वापस चले गए। जुलाई की शुरुआत में उसी अखबार में हमारे बंधु लेखक के लेख का खंडन मंडन छपा, जिसमें उनकी खबर को झूठा और मनगढ़ंत ठहरा दिया गया था। लिखा था कि उस स्टेशन के आसपास कहीं पानी नहीं था, यहाँ तक कि पानी के मटके भी सूखे पड़े थे। रेलवे प्रबंधन का मानना है कि लेख लिखने वाला साहब ने झूठ बोला था। अब सोचने दो उन्हें जो वे सोचते हैं। हमारा ख्याल है कि झूठ के पुलिंदों के साथ जीने से सच के पानी में डूबना बेहतर है।